तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डिले से लेकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई स्टोरी लाइन तक, हल्क के रिटर्न से लेकर सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम तक और नोवा के एमसीयू डेब्यू से लेकर हैरी पॉटर सीरीज की कास्टिंग तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 48। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई अगर आप भी उन्हीं फैंस में से हो जिन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की 1 मई 2026 की रिलीज डेट को ध्यान में रखते हुए एक तरह से मंथली बेसिस पे इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया था, तो वेल इस वीक मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आपके लिए एक बुरी न्यूज आ रही है, जहां पे मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज की रिलीज डेट को लगभग 7 महीने के लिए पुशबैक कर दिया है। जहां अब एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट है 18 दिसंबर 2026 और सीक्रेट वॉर्स की 17 दिसंबर 2027। अब भाई जहां स्टूडियो की तरफ से प्रोजेक्ट के ह्यूज स्केल को डिले की वजह बताया जा रहा है, वहीं कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने भले ही एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग शुरू कर दी है, पर स्टिल ना तो एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट कंप्लीट है और ना ही सीक्रेट वॉर्स की, और ये भी इस डिले के पीछे का एक रीजन हो सकता है। अब भाई एवेंजर्स डूम्सडे के डिले होने की वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि डूम्सडे के बाद टेक प्लेस करने वाली थी, वो अब एवेंजर्स डूम्सडे से पहले टेक प्लेस करेगी, और इसी वजह से इस फिल्म की स्टोरी लाइन, जिसके पहले मल्टीवर्सल लेवल पे होने के चांसेस दिख रहे थे, वो अब एक तरह से ग्राउंडेड लेवल पे आती हुई दिख रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में अब हमें विलेंस के तौर पे स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन और बूमरैंग जैसे विलेंस देखने को मिलेंगे, जो कि कॉमिक बुक्स में एक तरह से स्ट्रीट लेवल विलेंस की कैटेगरी में आते हैं। जहां पे एक तरफ टूम्बस्टोन कॉमिक बुक्स में न्यूयॉर्क का एक ऐसा क्राइम लॉर्ड होता है जिसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बूमरैंग एक ऐसा मैकेनिकल जीनियस है जो कि एक्सप्लोडिंग बूमरैंग बनाने में स्पेशलिस्ट है। तो भाई लास्ट वीक जिस हल्क के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही थी, उसके रिगार्डिंग इस वीक थोड़ी और क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाई कुछ इनसाइडर्स ने इस वीक ये रिपोर्ट किया कि ब्रूस बैनर अपने हल्क वाले अवतार में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें देखने को मिलेगा, जहां पे फिल्म में उसका एक बहुत ही बड़ा और मेजर रोल होने वाला है। साथ ही भाई आई थिंक हल्क का इंक्लूजन भी एक तरह से फिल्म की स्टोरी को ग्राउंडेड रखने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। खैर, अब भाई अगर बात करें सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम की, जिससे हमें डायरेक्टली एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो वेल इस वीक इस टीम के मेंबर्स के रिगार्डिंग जो नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, उनमें हल्क, वोंग, कैप्टन मार्वल और शैंग-ची जैसे कैरेक्टर्स शामिल हैं। साथ ही भाई इन माय ओपिनियन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद काफी हाई चांसेस हैं कि हल्क के साथ साथ स्पाइडरमैन भी इस टीम को ज्वाइन करेगा। हालांकि भाई सैम विल्सन की इस एवेंजर्स टीम के रिगार्डिंग इस वीक एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट भी हमें सुनने को मिल रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि येलेना भी इस टीम का पार्ट होगी। अब भाई येलेना का एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स दोनों ही टीम का पार्ट होना एक तरह से कंफ्यूजिंग है, जो कि केवल और केवल एक ही सिनारियो में हो सकता है, जब डॉक्टर डूम अपनी पहली ही मीटिंग में न्यू एवेंजर्स के टीम के कई सारे मेंबर्स को खत्म कर दे। तो भाई नोवा का कैरेक्टर, जिसके एमसीयू में डेब्यू की रूमर्स एंड न्यूज हम पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बाद लगातार सुनते ही आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि नोवा का कैरेक्टर मार्वल की नेक्स्ट स्टोरी लाइन, जिसमें मार्वल एक तरह से कॉस्मिक लेवल स्टोरीज को एक्सप्लोर करेगा, उसमें नोवा हमें उसी तरह के रोल में देखने को मिल सकता है जैसा कि इस मल्टीवर्स सागा में लोकी का है। हालांकि भाई इन माय ओपिनियन ये सब होने से पहले अगर मार्वल नोवा का डेब्यू ही करा दे, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। अब भाई इस वीक एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स में एक और कैरेक्टर का नाम ऐड होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में हमें घोस्ट राइडर का कैमियो होता हुआ देखने को मिलेगा। जहां रूमर्स की माने तो ये घोस्ट राइडर निकोलस केज के वर्जन वाला घोस्ट राइडर होने वाला है। साथ ही भाई इस वीक कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि फिल्म में हमें जो सेंट्री का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो मेजरली अपने वॉइड वाले अवतार में ही होगा, जहां पे फिल्म में वॉइड का काफी मेजर रोल होने वाला है। अब भाई हैरी पॉटर की टीवी सीरीज, जो कि वार्नर ब्रदर्स बना रहे हैं, उसके लीड कैरेक्टर्स हैरी, रॉन और हरमाइनी को फाइनली वार्नर ब्रदर्स ने रिवील कर दिया है, जहां पे डोमिनिक मैकलॉफ्लिन एज हैरी पॉटर, एराबेला स्टैंटन एज हरमाइनी ग्रेंजर और एलेस्टर स्टाउट को रोनाल्ड वीजली के रोल में कास्ट कर लिया गया है। साथ ही इस वीक वार्नर ब्रदर्स ने हैरी पॉटर के सेट्स को भी रिवील किया, जो कि देखने में सेम हैरी पॉटर मूवीज की तरह था।
तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।